इस खबरनामे में कुलगाम जिले के 12 साला क्रिकेटर मोमिन लियाकत ने जीता इरफान पठान का दिल और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अरुण शर्मा मशरूम बेचकर सालाना कमा रहे हैं लाखों रुपए। ये हैं 12 साल के मोमिन लियाकत। इन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से साबिक क्रिकेटर इरफान पठान का दिल जीत लिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले मोमिन ऐसी बल्लेबाजी करते हैं कि उसे देखकर साबिक क्रिकेटर इरफान पठान इनकी तारीफ करने से खुद को रोक ना सके। एक तरफ लियाकत अहमद डार का बेटा मोमिन लियाकत अब कुलगाम के माटी बाग गाँव में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया है। वहीं दूसरी तरफ इनके बल्लेबाजी के हुनर ने न सिर्फ साबिक इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान का ध्यान अपनी जानिब रागिब किया, बल्कि वो अब इस नन्हे खिलाड़ी को गाइड भी कर रहे हैं। वक्तन फवक्तन इसको सपोर्ट मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से भी और प्लेयरों से भी। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं और मीडिया से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या इरफान पठान की एकेडमी में अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर रहे हैं? जी हाँ, जैसे ही इसने वहाँ पर अपना टैलेंट शो किया तो इरफान पठान सर के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने मोमिन को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एडमिशन दिलाया। तो अभी आप कितने खुश हैं कि इस फॉरफ्लंग एरिया में एक चमकता हुआ सितारा जो है चमकने वाला है? जी, हम अपनी खुशी अल्फाज से बयान नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि जो अभी आज के बच्चे हैं वो ज़्यादा ड्रग्स में मुब्तला है। हमारा जो ये बच्चा है इसने क्रिकेट को चुना है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आप लोगों का किस तरीके का सपोर्ट रहा है मोमिन को? इसमें अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले जो इनके वालिदैन हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जब घर से सपोर्ट मिलता है तो जाहिर सी बात है कि बाहर वाले लोग भी सपोर्ट करते हैं। मोमिन लियाकत ने 2023 में जयपुर क्रिकेट एकेडमी ऑफ पठान्स में दाखिला लिया। वहां इरफान पठान दौरे पर आए थे। उन्होंने मोमिन को खेलते हुए देखा। उन्होंने कहा कि ये आगे जाकर मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। इन्हें बहुत से स्पॉन्सर स्पॉन्स कर रहे हैं। ये 4-5 महीने इरफान पठान की एकेडमी में प्रैक्टिस करेंगे। इससे इनके खेल में और ज्यादा निखार आएगा। ये मुस्तकबिल में मुल्क, गांव और इलाके का नाम रोशन करेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। सबसे पहले क्रिकेटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ग्राउंड में जाके इसको ग्राउंड को लगाने 12-13 चक्कर पहले तो फिर इंसान फिट रहता है। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ जिसके पास टैलेंट हो वो उसको छुपाना नहीं है और नशे से दूर रहे। मैंने कैप जयपुर में खेला है। वहाँ पर बहुत सारे अकेडमी है। नारायण में मैंने खेला है। वहाँ पर मैंने सेमीफाइनल में 100 किया था 117। और JR अकेडमी वहाँ पर मैंने फाइनल में 50 रन किए थे और 3 विकेट लिए थे। बहुत सारे स्टेडियम SMS में गया वो मैच देखने के लिए। वहाँ पर संजू सैमसंग थे, शुभमन गिल थे। इरफान पठान की क्रिकेट एकेडमी में मोमिन लियाकत को मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है। इरफान ने इन्हें किट भी दी है। इन्होंने एकेडमी में बेसिक, कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव और ऑन ड्राइव लगाना सीखा है। विराट कोहली और AB डिविलियर्स इनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं। ये विराट कोहली की तरह खेलना चाहते हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली की बल्लेबाजी देखे बिना इन्हें नींद तक नहीं आती। जिला इंतजामिया, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, DSP और दीगर खिलाड़ी इनकी मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। इन्हें इनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। कैप जयपुर में मिल गया मुझे इरफान पठान सर। तो मैंने उसके सामने वो शॉट खेले तो फिर इरफान पठान सर ने कहा था आगे जाके ये इंडिया टीम के साथ खेलेगा। मीटिंग हुई थी मेरे बारे में। उसने कहा एक इंडिया टीम के साथ खेलेगा और उसके बाद उसने ट्वीट भी की। अच्छा। और तब अब मैं एकेडमी में फ्री। उसने मुझे फ्री भी किया एकेडमी में। यानी कि एडमिशन आपको फ्री मिला है एकेडमी में? यस सर, एडमिशन फ्री मिला है। तो उसने कहा इस बच्चे के पास टैलेंट है और ये इसको फ्री करें। और इरफान पठान सर ने मुझे ये किट भी दी थी। अच्छा। और जो इसका
कैब जयपुर का एमडी सर है, तो वो बिजबिहारा आ गए थे, बिजबिहारा प्रीमियर लीग, और परवेज रसूल साहब ने और एमडी साहब ने मुझे वो किट दी। मोमिन लियाकत की माने तो विराट कोहली और एबी डिविलियर्स से वो खूब इंस्पायर होते हैं। यहाँ तक कि विराट कोहली की बल्लेबाजी देखे बिना इन्हें नींद तक नहीं आती। मोमिन के इस खेल में इरफान पठान की तारीफ के बाद और जोश भर गया है और उम्मीद ये भी है कि इरफान पठान का साथ मिलने के बाद ये बच्चा अपने हुनर को निखार कर आने वाले वक्त में इंडियन टीम में अपनी बल्लेबाजी का जादू दिखाता नजर आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खेती करके पैसे कमाने का ऑप्शन होता है, लेकिन ये अफराद बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं और एक नौकरी पाकर मुतमईन हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग नौकरी से ज्यादा अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ दास्तां अरुण शर्मा की भी है। अरुण शर्मा ने MBA की डिग्री ले रखी है। बावजूद इसके अरुण शर्मा ने नौकरी करने के बजाय खेती करने के बारे में सोचा। MBA की हुई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे मैंने MBA कंप्लीट की तो पहले मैंने भी प्राइवेट जॉब जैसे सभी करते हैं मैंने की। तो जैसे मैंने वहाँ पे देखा कि अगर हम कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। अगर किसी को 1 लाख रुपया हम कमा के दे रहे हैं तो वो वहाँ से ही निकाल के हमें सैलरी देगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर हम किसी के लिए ही काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम कोई ऐसा सेटअप तैयार करें जिसमें हम अपने लिए मेहनत करें और अपने लिए कमाई करें, जिसमें हम खुद तो अपना सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, लेकिन और भी साथ लोगों को भी जोड़ के हम और भी लोगों को रोज़गार प्रदान कर सकें। तो इसलिए मैंने 1-2 साल MBA के बाद में स्टडी किया कि कौन सा बिजनेस हम कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि मशरूम का जो है बिजनेस था, इसको हमने चूज़ किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के गांव खरोट में रहने वाले नौजवान अरुण शर्मा अपनी तालीम पूरी करने के बाद अपने कुनबे से दूर जाकर नौकरी करना नहीं चाहते थे। ऐसे में अरुण ने अपने खानदान के साथ रहने का फैसला लिया और एक NGO से जुड़ गए। ये NGO खवातीन के लिए काम करता था। इसी वक्त में हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दे रही थी। यहीं से अरुण के जहन में मशरूम की खेती करने का आइडिया आया। ये अरुण शर्मा जी बेसिकली जंगलोर से हैं। इन्होंने MBA भी किया है और आज से 10 साल पहले डिपार्टमेंट के सहयोग से इन्होंने एक छोटा सा यूनिट जो है वो मशरूम का लगाया और आज की डेट में 2024 में ये एक आइकॉन है मशरूम कल्टीवेशन में। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सबसे अग्रणी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं हमारे, और डिपार्टमेंट की मदद से आज की डेट में इनकी लाखों में आमदनी है और कंपोस्ट बैग भी ये तैयार करके आगे फर्दर फार्मर्स को देते हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं डिपार्टमेंट की सहायता से इनके साथ जुड़े हैं। ये उनको कंपोस्ट बैग देते हैं और बाकी फार्मर्स को मशरूम लगाने के लिए उत्साहित करते हैं। अरुण शर्मा ने मशरूम की खेती की शुरुआत एक छोटे से कमरे से की। अरुण ने इस बात को जानने की कोशिश की कि बीज कहाँ से खरीदने हैं और मशरूम को कहाँ बेचना है। अरुण ने एक मकामी सप्लायर से 100 तैयार मशरूम बैग खरीदे। इसे खरीदने के लिए अरुण ने 9,000 रुपए का खर्चा किया। इसके बाद करीब 2 महीने बाद मशरूम की अच्छी पैदावार हुई। धीरे धीरे जैसे हमने इसको करके दिखाया थोड़ा थोड़ा कि हमने साल दर साल इसको बढ़ाते गए, तो गवर्नमेंट का रुझान भी इस तरफ आ गया। गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम आजकल यहाँ पे आ रही हैं कि मशरूम को प्रमोट करने के लिए हमारी ड्यूटी गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स निकाली हुई हैं। जैसे अभी रिसेंटली HADP स्कीम चल रही है जिसमें मशरूम की प्रमोशन के लिए भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है। इनकी एक टीम होती है जो मतलब फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो फाइनेंशियली चाहे टेक्निकली, तो ये टाइम टू टाइम जब हम इनके पास अप्रोच करते हैं तो हमें ये फाइनेंशियली हो टेक्निकली हो चाहे हमारे को जो भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है ये हमें देते हैं। जैसे हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत थी तो इन्होंने हमें ट्रैक्टर दिया। जैसे हमें पानी की समस्या थी तो पानी के लिए हमें बोरवेल दिया है। धीरे धीरे अरुण शर्मा का मशरूम की खेती का बिजनेस बढ़ता चला गया। साल 2014 में बिजनेस बढ़ने के बाइस अरुण ने NGO की नौकरी छोड़ दी और बढ़ते बिजनेस को देखते हुए अरुण अब बड़ी जगह में मशरूम उगाने लगे हैं।
साल 2015 में अरुण ने बैंक से 7 लाख रुपए का लोन लिया ताकि ये मशरूम की खेती के लिए सेटअप तैयार करवा सके। अरुण ने 1000 स्क्वायर फुट में यूनिट कायम की और 1.5 टन के 2 एसी लगाए। कारोबार रफ्ता रफ्ता बढ़ता गया और अरुण ने साल 2019 में 5000 स्क्वायर फुट से ज्यादा की जगह तैयार की।